और बंगाल की जीत तो असम में भी हुई, पांडुचेरी हुई, लेकिन बंगाल की जीत की चर्चा देश और देश के बाहर हो रही है। इसलिए जो हमारे नए सीएम बने, जो हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी जी, उनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, और जिस तरीके से नतीजों के बाद जो माहौल पश्चिम बंगाल में रहा, नंदकिशोर जी, लगता है कि ये बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के सामने, कंट्रोल करना, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री जी और हमारे ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने सरदार पटेल जी से भी ज्यादा शक्ति के साथ इस देश के अंदर धारा 370 हो या नक्सलवाद, उसको जड़ से समूल नाश किया है। घुसपैठियों को खदेड़ने का उनका संकल्प है। सीधे बंगाल की जनता को भरोसा है कि बंगाल में अभी पश्चिमी बंगाल के अंदर रामराज आ गया है, और रामराज में जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर दुराचार, भय, भ्रष्टाचार था, आतंक था, वो समाप्त, राज्य की स्थापना हुई, निवेश हो रहा है। इस तरह बंगाल राजधानी रहा है देश की अंग्रेजों के जमाने में, और बहुत ज्यादा रिसोर्सेस उसके बंगाल के पास है। आने वाले टाइम में बंगाल देश में जो बीमारू राज्य है उससे बाहर निकल करके देश में नंबर 1 की दौड़ में होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर पूजा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें रखने के लिए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनके साथ शुभेंदु अधिकारी इस रथ पर सवार है। और आज़ादी के बाद आज बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और तमाम वीवीआईपी गेस्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर में शपथ ग्रहण का जो आयोजन है वो यहाँ पर होगा और शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे। संवाददाता रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही, कैसा माहौल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में देखने को मिल रहा है? एकदम ही देखिए, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ऐतिहासिक मुहूर्त का साक्षी आज होने के लिए दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं। बीजेपी जो कार्यकर्ता वो सुबह से ही भीड़ जमाते हुए नजर आ रहा है। मैं एक बार तस्वीर दिखाने का कोशिश करूंगा। टिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड से करीब 2 किलोमीटर पहले से अभी रास्ते को ब्लॉक करना पड़ा है, क्योंकि बीजेपी जो कार्यकर्ता है, बीजेपी जो समर्थक है, वो सुबह से ही जिस तरीके से भीड़ जमाते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस करके आ रहा है, मगर दूर दूर से कहाँ से आ रहा है दादा? हम लोग कलकत्ता से, साइंस सिटी से, साइंस सिटी। क्या क्या देखने के लिए आए हैं? क्या हम लोग अमित शाह को देखने आए हैं। मैं फैन हूँ उसका, और मोदी का तो बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर मिल जाएगा तो लग बन जाएगा। जय जय श्री राम। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं। मैडम कहाँ से? आसनसोल डिस्ट्रिक्ट। हाँ, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट। तो शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने वाला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों का तो डिमांड ही था कि उनको लाया जाए एज ए सीएम, और वो आ चुके हैं, तो हम लोग बहुत ही खुश हैं। क्या उम्मीद रखेंगे उनके पास से? बिल्कुल, आप प्रशासन जो है ठीक तरीके से चलेगी और गुंडा मुक्त सरकार का हम लोग उम्मीद रखते हैं। और अभी जो पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड जो है वो भव्य शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर देख सकते हैं रहने का। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगी। इस रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ शुभेंदु अधिकारी इस रथ पर मौजूद हैं। और आज चर्चा इस बात की भी है, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही थी कि 5 मंत्री भी साथ में शपथ ले सकते हैं। तो बंगाल में संभावित मंत्रिमंडल कौन हो सकता है, इनके नामों की भी चर्चा लगातार हो रही है। दीपंजन चक्रवर्ती हो रही है, इनके नाम की चर्चा भी लगातार हो रही है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ मौजूद हैं AK मिश्रा जी। AK मिश्रा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और लगातार नामों की चर्चा हो रही है। बीजेपी वही सेम पैटर्न लेकर के आई है, पश्चिम बंगाल में भी 2 डिप्टी सीएम, और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि 5 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, किन नामों की चर्चा हो रही है, कौन रेस में आगे हैं, कौन आज शपथ ले सकते हैं मंत्री पद की? नहीं, देखिए, ये चीजें अब छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी एक कोर आइडियोलॉजी है। शुभेंदु अधिकारी को 2-3 एज ए डिप्टी सीएम की तरह चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर गली गली में बिगड़ा हुआ है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक है पॉलिटिकल जीत हुई, इसके पॉलिटिकल मायने क्या है बंगाल की जीत के बीजेपी के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था एक भारत श्रेष्ठ भारत, और 70 साल से जो बीजेपी का स्ट्रगल चल रहा था, इनका सबसे दुर्दांत प्रतिरोध करने वाली जो पार्टी थी, जो सबसे कठिन पार्टी थी टीएमसी, उसका किला ढह गया। अब इनका रास्ता साफ हो गया। साथ में आप केरला में भी आप देखिए वामपंथी साफ हो गए, और तमिलनाडु में भी जो एक आइडियोलॉजी थी जो इनके रास्ते का रोड़ा था। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए राजनीतिक रोड़े जो होते थे, जो गली गली में बात बात पे प्रदर्शन करते थे, संविधान की कसम खाते थे, जिससे ग्रोथ का रेट जो होता था, स्पीड होता था, वो कम होती थी। आप बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, प्रधानमंत्री योजना एक भी लागू नहीं होती थी। दिल्ली में केजरीवाल एक भी योजना लागू नहीं करते थे वहां पे। ये सारे पॉलिटिकल हर्डल्स जो थे, वो बैरियर्स जो थे, जो विरोधी दल करते थे, वो खत्म हो गया। मैं मानता हूं ये किसी को भी सीएम बनाए, डिप्टी सीएम बनाए, बीजेपी का फोकस अब एक भारत श्रेष्ठ भारत होना चाहिए। सरदार पटेल के बाद अगर देखा जाए तो ऐसा विजनरी लीडरशिप मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी का तो रोल इतना मतलब इतना जबरदस्त है कि राह में जो कांटे हैं उनको हटाने का जो सबसे पहला काम कर रहे हैं वो अमित शाह जी कर रहे हैं, फ्रंट पे जा करके। अब देखना ये है कितने जल्दी से जल्दी बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है। सनातन के आधार पे यहाँ की राम राज्य की कल्पना सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने की थी, तभी उन्होंने राम को तैयार किया था। अब राम राज्य की कल्पना को साकार करने का समय आ गया है सनातन के सपूतों को पूरे भारत में। बिल्कुल, ये एक बड़ा पॉइंट है। देखिए कि मिश्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में तो आ गई है, और अब पश्चिम बंगाल की जो जनता है उनकी एक्सपेक्टेशन अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि हाल ही में हम रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो महिलाएं खुलकर आगे आ रही हैं और अपनी बात रख रही हैं कि वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आए, सरकार उनकी बने। तो यानी कि वो जो डर है जो टीएमसी के राज में था वो अब नजर नहीं आ रहा है। एक्सपेक्टेशन दुगनी हो चुकी है, चौगुनी हो चुकी है। क्या आपको लग रहा है सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने क्या रहने वाली है? नहीं, मैं एक नागरिक होने के नाते मैं तो इसको चुनौती नहीं देख रहा हूं, मैं इसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देख रहा हूं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर शीर्ष तक जो नेतृत्व है। देखिए ये दुर्भाग्य रहा है हम लोगों का, बंगाल में नारियों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग क्यों की? एक मिश्रा जी, मैं आऊंगी आपके पास। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ शुभेंदु अधिकारी मंच पर पहुंच चुके हैं और रविंद्रनाथ टैगोर के चरित्र पर पुष्प अर्पित कर नजर आ रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं उन्हें। और आज राज तिलक है शुभेंदु अधिकारी का, ये भव्य नजारा ब्रिगेड परेड ग्राउंड से, और उन्हें हाथ जोड़कर नमन किया है। शुभेंदु अधिकारी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र पर। और आज से भगवा राज की शुरुआत हो रही है पश्चिम बंगाल में, और ये जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल में विकास की यात्रा की नई शुरुआत हो रही है। आज राज तिलक हो रहा है शुभेंदु अधिकारी का। तो अब से कुछ ही क्षणों में शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पद की शुभेंदु अधिकारी। और ये देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और वरिष्ठ नेता है, शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। ये तस्वीर आज बीजेपी इतिहास रचने जा रही है, और तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो यहां पहुंच चुके हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री यहां मौजूद हैं। और आज जमावड़ा लगा है तमाम दिग्गज नेता का पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, ठीक विक्टोरिया मेमोरियल के सामने ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड है जहां इस कार्यक्रम का आयोजन पूरा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, 4000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है।
तो उन सभी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, सभी मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं यहां, और तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वो यहां पहुंचे हैं और सभी से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद है, कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री एक एक करके। जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, सीएम योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी, डॉक्टर मोहन यादव, देवेंद्र फडणवीस, हिमंता बिस्वा शर्मा, सभी यहां मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं चिराग पासवान, सभी राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे सभी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक एक से मुलाकात कर रहे हैं पहुंचकर। शुभेंदु अधिकारी भी सभी से मुलाकात कर रहे हैं, सभी का आशीर्वाद कर रहे हैं। आज से एक नई यात्रा की शुरुआत शुभेंदु अधिकारी करने जा रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं और सभी केंद्रीय मंत्री यहां मौजूद हैं। एक बड़ा चेहरा है शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति में। पिछली बार ममता बनर्जी को उनकी सीट से हराया और इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ा है शुभेंदु अधिकारी ने और दोनों पर जीत दर्ज की है। और एक हॉट सीट, हालांकि दोनों प्रोफाइल जो सीट्स थी वो काफी महत्वपूर्ण थी, हॉट सीट्स थी नंदीग्राम और भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, उन्हीं के गढ़ में हराया है, तो खुद को साबित किया है। और एक ऐसे ही अग्रेसिव और अपना स्टैंड रखने वाले डिसिसिव नेता की जरूरत थी, एक बड़े चेहरे की जरूरत थी पश्चिम बंगाल में, और वो है शुभेंदु अधिकारी। ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड से लाइव तस्वीरें। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी के भगवा राज की शुरुआत हो रही है, सभी मेहमान पहुंच चुके हैं और कुछ देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2006 में राजनीति में आए थे, वामपंथियों के खिलाफ नंदीग्राम में संघर्ष में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और कैसे परिवर्तन का ये चेहरा बने वो जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा का चुनाव जीता 2009 में तमलुक से और 2014 में तमलुक से दूसरी बार सांसद बने शुभेंदु अधिकारी। और पॉलिटिकल एनालिस्ट ए के मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी मिश्रा जी, हम बात कर रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी आ रही है शुभेंदु अधिकारी पर, भारतीय जनता पार्टी पर। आज से भगवा राज की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन बड़ी उम्मीदें हैं जनता को अब भारतीय जनता पार्टी से। आप कुछ कह रहे थे? जी 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 मैम, आप बोल रहे थे कि बंगाल की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के जनमत दिया है, वोटिंग की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी इसको केवल ये जनमत के रूप में नहीं लेना चाहिए। भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि जब भी कोई अटैक हुआ, राजा दाहिर के सामने के टाइम से लेके अब तक देखिए, जब भी अत्याचार हुआ है तो उसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम महिलाओं को भोगना पड़ा है। इसीलिए महिलाओं ने आके वोटिंग नहीं की है, आशीर्वाद और आदेश दिया है भाजपा को कि प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि 1000 साल के लिए हम सुरक्षित भारत बनाएंगे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है कि संपूर्ण भारत को एक एक गली, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास मुख्यालय सुरक्षित है, लुटियन जोन सुरक्षित है दिल्ली में, एक एक गली जब तक भारतीय महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं होगा तब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना नहीं पूरा होगा। बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वायदे किए हैं उसको मैं और यहाँ की जनता अधूरा मानेगी। तो मैं तो ये मानता हूं कि प्रथम है सुरक्षा। अगर यहाँ की गलियां सुरक्षित हो जाए बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, तो विकास वगैरह तो ऑटोमेटिकली होता रहता है। हम सोने की चिड़िया थे, हम दुनिया के सबसे बड़े जीडीपी जनरेट करने वाले थे, तो इसलिए थे क्योंकि उस वक्त के शासकों ने अपना धर्म निभाया था। सुरक्षा, न्याय और कानून गली गली में सब लोगों के लिए अवेलेबल था, मुहैया था। यही सबसे बड़ी चुनौती भाजपा की है
राजनीतिक चुनौतियां जो डिफरेंट स्टेट में थी, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो चल रही थी, कम्युनिज्म वगैरह, ये सब जो हमेशा अड़ंगा डालते थे राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की अवधारणा को जो है साकार करने के लिए, वो सब अब लगभग खत्म हो गई है। अग्नि परीक्षा अब बीजेपी की सुरक्षित हुई है कि गली में, नुक्कड़ पे, चौराहे पे सुशासन, सुरक्षा व्यवस्था आप कैसे और कितने तेजी से स्थापित करते हैं। अगर फिर वही ढर्रा हो गया जो पहले की सरकारों में था, तब तो आया राम गया राम हो गया है, और शायद भारत की जनता का विश्वास भी उठ जाएगा। बिल्कुल। और देखिए कि मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगते आए हैं कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। लेकिन अब बीजेपी की क्या लगता है आपको कि स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या रहेगी? क्या हिंदुत्व और विकास दोनों को साथ में लेकर के चलने वाली है, या किस स्ट्रैटेजी पर भारतीय जनता पार्टी अब काम करेगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, विकास का जो है, बिना हिंदुत्व के विकास नहीं हो सकता। हिंदुत्व और विकास सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है। धर्म की राजनीति करना हम लोगों का धार्मिक, भाई हम धर्म के हिसाब से जीवन यापन करेंगे, धर्म के हिसाब से सब कुछ करेंगे, धर्म के हिसाब से काम होता है। हर कंपनी में आप जाके मालिकों के केबिन में देखिए तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगी रहती है। तो धर्म के हिसाब से राजनीति करना, भारत में 50 से ज्यादा देश के पासपोर्ट आप देखेंगे तो धर्म के हिसाब पे बने हैं। जितने मुल्क बने हुए हैं, जितने देश बने हैं, वो धर्म के हिसाब से बने हैं। ट्रंप अगर शपथ लेता है तो बाइबिल पे लेकर के लेता है। तो ये कहने में कि धर्म के हिसाब से यहाँ की न्याय व्यवस्था और राजनीति होनी चाहिए तो क्या बुराई। और हिंदुत्व के पालन में, हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि अगर हिंदुत्व के हिसाब से राजनीति होने लगी, न्याय व्यवस्था हो गई, तो दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर संकट आ गया। दूसरे धर्म के लोग अगर संपूर्ण हिंदुत्व आता है तो इससे भी ज्यादा सुरक्षित होंगे जितना कि वो दूसरे देशों में है। मैं उदाहरण देता हूं, सऊदी अरब में चोरी की सजा है हाथ काट लेना, और हिंदुत्व में क्या है, सुधरने का मौका दिया जाता है। डाकू अंगुली माल जैसे आदमी का यहाँ हृदय परिवर्तन करवा करके अगर वो अच्छे आदमी बनते हैं, तो हिंदुत्व की राजनीति होती है तो दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी सबसे सुरक्षित माहौल उनके लिए बनता है। तो दूसरे के धर्म के लोगों को हिंदुत्व की राजनीति से डरने की जरूरत नहीं है, अपनाने की जरूरत है। दूसरी पार्टियों को किसने बोला दूसरी पार्टियों को कि आप राम से विद्रोह करिए, इस देश को गाली दीजिए, भारत माता को जो है गाली दीजिए, गाय को काटिए? उनको किसी ने मना किया है? आप भी करिए हिंदुत्व की राजनीति, आप भी राम की शरण में जाइए। राम की शरण में जाने से ही अगर इतना बड़ा कल्याण हो रहा है तो क्यों नहीं जाते हैं राम की शरण में? किसी ने रोका है? राम तो सबके है ना। बिल्कुल बिल्कुल। किसने रोका है दूसरी पार्टियों को? तो आप विद्रोह करते रहिए और हाशिए पे जाते रहिए, नतीजा आपके सामने है। राम से विद्रोह करके आप रह नहीं सकते हैं, ये मान के चलिए। और 1 लाख साल पुराना इतिहास है। रावण बहुत ज्यादा ज्ञानी था, राम की तुलना में ज्यादा सक्षम था, ज्यादा धनवान था, ज्यादा बली था हर मामले में, लेकिन राम से उसने विद्रोह लिया, यानी न्याय से उसने विद्रोह लिया, इसलिए रावण का विनाश हुआ। और तब से लेकर अब तक देखते जाइए। बिल्कुल। साथ ही एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है मिश्रा जी कि लोग अब इस बात पर सबकी निगाहें टिकी है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, और पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से क्या चल रहा था ये बखूबी सब जानते हैं। क्या बड़ा ड्रास्टिक डिसीजन भारतीय जनता पार्टी यहाँ ले सकती है सरकार में आने के बाद, अभी सरकार बनने के बाद? सीएम, प्रशासनिक अधिकारी, तमाम मंत्रिमंडल क्या ड्रास्टिक चेंज लेकर के आ सकते हैं? क्या बड़ा बदलाव जो है, जो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, वो यहाँ पर लिया जा सकता है? ग्राउंड जीरो से आपने ये चीजें देखी है, बखूबी आप इन चीजों को समझते हैं, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहला जो बदलाव होगा, जो पहले ऑर्डर निकलेंगे सीएम बनते ही, वो ये होगा प्रशासनिक फेरबदल। जितने भी तमाम इंपॉर्टेंट ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, पदों पे बैठे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास भी खबर होगी। शुभेंदु अधिकारी वहां के लोकल है, उनको सब पता है कौन तोलेबाज है और कौन जो है सेवक की तरह काम कर रहा है। बंगाल में तमाम अधिकारियों के बीच में अच्छे अधिकारी भी थे, हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति राजनीतिक दबाव के कारण, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, वो हो गई थी। तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनका ट्रांसफर करना, रीपोस्टिंग करना, ये सबसे बड़ा बदलाव होगा जो आपको शुरू के 15-20 दिन, 1 महीने में ही दिख जाएगा। यानी रीस्ट्रक्चरिंग द गवर्नेंस सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना। बिना वो किए हुए ये सरकार के वादे कुछ भी हो, कितना भी प्रचंड बहुमत हो,
सरकार की योजनाओं को, सरकार की मंशाओं को गली गली तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, धरातल पे नहीं उतारा जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा ये होगा कि जितने भी सरकार के विभाग हैं, छोटे छोटे गांव स्तर पे भी जो है, ग्राम पंचायत से लेके पुलिस और थाने तक, वो अलाइन हो के संविधान के हिसाब से काम करे, सरकार के आदेश को पालन करे। यानी इम्प्लीमेंटेशन, जो रूल्स है उसका, लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन, ये चीजें भी आपको ठीक है बहुत के तेजी मिश्रा जी, से मैं आऊंगी आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिलीप घोष, उमेश राय मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया भी शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। चर्चा इस बात की थी कि आज 5 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं और कई विधायकों का नाम इस रेस में आगे चल रहा है। अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया भी शपथ ले सकते हैं, दिलीप घोष शपथ ले सकते हैं। वरिष्ठ नेता हैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उमेश राय मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कई नामों की चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन कुछ देर में तस्वीर साफ होगी, स्थिति साफ होगी कि आखिरकार कौन से वो बड़े नाम हैं। संशय अभी तक बना हुआ है सभी नामों को लेकर, और ये वो खुशनुमा और हसीन तस्वीर जहां मंच पर सभी एकत्रित हो चुके हैं और इंतजार उस घड़ी का कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और अब भगवा राज आज से शुरू होने वाला है। इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ऐतिहासिक दिन है आज, और इसे भव्य बनाने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल 2021 में जब चुनाव हुए थे और 77 सीटों पर जीत हासिल की थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी की एक लहर थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी बीजेपी की। लेकिन उसके बाद से लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन को मजबूत करने का काम किया है, और ये कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होते ही बीजेपी दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। जी ए.के. मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो दो स्तर के जो फौरी तौर पे फेरबदल होगा, जो चेंज होगा, वो मैंने बता दिया। तीसरे स्तर का जो होगा, जो बीजेपी का जो मतलब मेन एजेंडा होगा, देखिए बंगाल से लाखों इंडस्ट्रीज भाग चुकी है। आज बॉम्बे में दूसरी जगहों पे जो हेड ऑफिसेस बड़ी बड़ी कंपनियों के बने हैं, वो कभी बंगाल में होते हैं। तो एक व्यापार के लिए एक इस तरीके का मसौदा तैयार करना, प्रोग्राम तैयार करना, ताकि जो छोटे से लेके बड़े तक बिजनेसमैन हैं उनका कॉन्फिडेंस लौटे। ये इतने जल्दी नहीं होता है, साल 2 साल में होने वाला नहीं है। लगातार सरकार बनी रहे, इस चीज को विश्वास दिलाना कि भाई हम आगे भी रहेंगे, तब जाकर के इंडस्ट्रीज वापस आती हैं। तो इस माहौल को बनाना एक बहुत लंबा वक्त लगता है इसको बनाने में, कि सिंगल विंडो स्कीम चलाएं, बिल्कुल भी उगाही बंद हो जाए, ब्याज मिनिमम ब्याज पे जो है व्यापारियों को जो है उनको ऋण मिले बैंकों से, ये सारी चीजें उनको डेवलप करनी पड़ेगी। ये 3 लेवल की जो स्ट्रेटजी है वो बीजेपी तुरंत शुरू करेगी, और महीने भर के भीतर एक के बाद एक आदेश आपको देखने मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया। तभी बीजेपी का जो विजन है, जो बीजेपी के जो वायदे हैं, और बीजेपी के पुरोधाओं की, पुरखों की जो आकांक्षाएं हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो गए, गुरु गोलवलकर जी हो गए, और इन सब की जो है इच्छाएं, मनोकामनाएं तभी पूरी होंगी जब इस तरीके से बीजेपी वहां पे ग्राउंड जीरो पे चीजों को इंप्लीमेंट करेगी। अदरवाइज तो महज ये एक पॉलिटिकल इवेंट हो जाएगा कि जी वो सरकार गई। ये भाई बंगाल में यही होता था, कांग्रेस थी, कांग्रेस गई, उसके बाद वामपंथी आ गए, लेकिन माहौल नहीं सुधरा। लोगों ने ममता दीदी को ले आया, बंगाल के लोग ये सोच के माहौल सुधरेगा, लेकिन माहौल नहीं सुधरा। तो अगर बीजेपी चेंज नहीं दिखाती है तो एक बार फिर सबको निराशा होगी, पूरे देश को निराशा होगी कि भाई माहौल नहीं बदल रहा है, बाकी सरकारें बदल रही है। तो मैं समझता हूं अब की बार सरकार बदलने तक सीमित नहीं होगा, माहौल बदला जाएगा। ये ऐसी उम्मीद है मुझे और देश की जनता को, और बंगाल की जनता तो डेस्परेट है, वो तो आज ही से माहौल बदलना चाहते हैं। तभी तो वो जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उसी दिन वो सड़कों पे निकल आए थे। उनका जोश देखते ही बनता था कि बदलाव के लिए वो बीजेपी से ज्यादा उत्सुक है। बिल्कुल बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल की जनता
अब खुलकर सामने आ सकती है, खुलकर अपनी बात रख सकती है, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तमाम चुनावों के समय भी ये बात देखी गई थी, लोग कतराते थे अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर। मिश्रा जी, एक और बात मैं समझना चाहूंगी, हालांकि अब तस्वीर साफ हो चुकी है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पद की शपथ लेंगे यहाँ पर, लेकिन इससे पहले चर्चा हो रही थी कि चूंकि टीएमसी से ममता बनर्जी 15 साल से वहां सत्ता में थी, बतौर एक बड़ा महिला चेहरा पश्चिम बंगाल के पास था, तो चर्चा इस बात की हो रही थी कि महिला कैंडिडेट को उनके खिलाफ लाया जा सकता है और पश्चिम बंगाल की जो गद्दी है वो सौंपी जा सकती है। लेकिन दूसरी ओर चर्चा इस बात की थी कि पश्चिम बंगाल में अब जरूरत है तो एक ठोस नेता की, एक डिसिसिव नेता की जो डिसीजन इस तरीके से ले सके और एक जो इम्पैक्ट है वो डाल सके। और कई कारण हैं शुभेंदु अधिकारी को चुने जाने के पीछे, उन्होंने साबित करके दिखाया है। पिछली बार भी ममता बनर्जी को हराया, इस बार भी ममता बनर्जी को हराया था, सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट वो निकल कर आए हैं। देखिए, शासक पुरुष हो या महिला हो, यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगा कुछ मामले में इंदिरा गांधी जी को बहुत अच्छा क्रेडिट जाता है, उन्होंने अच्छे काम किए थे, वो बात दूसरी है। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले, वो चाहे महिला हो और पुरुष हो, ये सारे भेद विभेद सेकेंडरी हैं और बाद में आते हैं। चुनौतियों को देखते हुए जो न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को फौरी तौर पे तेजी से लागू करवा सके, जिसके अंदर क्षमता हो, उन्हीं लोगों को जो है पद पे पहले बैठाया जाए। हमेशा ध्यान रखिए कि शासन के पद पे योग्य व्यक्ति बैठने चाहिए, क्योंकि शासन चलाना अपने आप में बहुत टिपिकल काम है, वो आसान काम नहीं है। अयोग्य व्यक्ति को बैठा, आप देखिए ना, बंगाल का ही इतिहास बताता हूँ। भारत की गुलामी भी बंगाल से ही शुरू हुई। अयोग्य शासक वहां पे नवाब वगैरह बैठे थे, शुजाउद्दौला क्या था, 12 बजे 1 बजे सो करके उठता था। शुजाउद्दौला जब बंगाल का नवाब था, तभी सिराजुद्दौला ने गद्दारी की और अंग्रेजों ने उसको प्लासी की लड़ाई में हराया। तो शासक या मुख्यमंत्री कौन होगा, महिला होगी, पुरुष होगी, बीजेपी में कौन होगा, वो सेकेंडरी चीज है। हमें तो चाहिए एक लौह पुरुष की तरह जो है शासक बैठे, जो न्याय को गरिमा पूर्ण तरीके से, बिना किसी भेदभाव के न्याय को, सुरक्षा को, विकास को जो है धरातल पे तेजी से उतारे। ये चीजें गौण है, ये डिस्कशन के टॉपिक नहीं है कि ममता बनर्जी महिला थी तो इसलिए महिला होना चाहिए, या पिछली बार पुरुष थे तो अब की बार महिला होना चाहिए। देश के विकास के लिए ये इस तरह की कोई शर्तें नहीं रखी जाती है। हमेशा योग्य और योग्यता को देख करके जो है चुनौतियों को स्वीकार किया जाता है और रणनीति बनाई जाती है। जी बिल्कुल। और अब 2029 में जब चुनाव होंगे तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जो ऐतिहासिक दर्ज की है, उसके बेसिस पर अब आगे की जो रणनीति है वो तय होती हुई नजर आएगी और कई समीकरण आगे बदलते हुए नजर आएंगे। मिश्रा जी, नहीं, कोई समीकरण नहीं बदलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, अब बीजेपी के लिए तो कोई भी समीकरण नहीं बदलेगा, केवल एक्सपेंशन हो जाएगा 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में। समीकरण बदलेंगे तो गलियों में बदलेंगे, सड़कों पे बदलेंगे। जो टोलेबाजी होती थी ना, वो उन लोगों के लिए बुरे दिन शुरू हुए हैं। यानी जो अन्याय होता था, जो वहां के सरकारी मशीनरी के ऊपर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया था, राजनीतिक पार्टियों का और लोकल गुंडों का, समीकरण वहां बदलेंगे और वो दिखना शुरू हो गया। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, आपके चैनल पे था, 12 बजे तक क्लियर हो गया बीजेपी आ गई, तो वहां की जनता ने बदलाव लाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कई जगह के टोल टैक्स जो अवैध थे उसको तोड़ ताड़ के जनता ने फेंक दिया, जनता अपने हाथ में झाड़ू लेकर के उतर आई थी। तो मेरे कहने का मतलब, अब जो समीकरण बदलेगा ना असली में, तो समीकरण राजभवन और इन सब में नहीं बदलेगा, सरकारी दफ्तरों में नहीं। अब असली समीकरण तो गली में बदलेगा, गांव में बदलेगा, मोहल्ले में बदलेगा, थानों में बदलेगा, सरकारी ऑफिसेज में समीकरण बदलेगा। बाकी सरकार का जो समीकरण बदलना था वो जनता ने बदल दिया है, वो बीजेपी नहीं बदलेगी। सरकारी तौर पे एमपी, एमएलए, ये सब जो चुनाव हुआ था वो जनता ने समीकरण बदल दिया। अब समीकरण सरकारी दफ्तरों में बदलेंगे, थाने में बदलेंगे, ग्राम पंचायत में बदलेंगे, गली और मोहल्ले में बदलेंगे। और ये देखना रोचक होगा, रोज हजारों वीडियो आ रही है बंगाल से, कोई न कोई नया समाचार। एक समीकरण बदलने का बड़ा बढ़िया उदाहरण देता हूँ। टीएमसी के राज में कांग्रेस के दफ्तर पे टीएमसी वालों ने कब्जा करके रखा था। जैसे ही चुनाव में बाजी पलटी, कांग्रेस के लोग जाकर के अपने दफ्तर को छुड़ाया। और ये अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ, एक खुशहाल देश, खुशहाल लोकतंत्र में, न्यायप्रिय लोकतंत्र में कानूनी तौर पे अगर किसी का ऑफिस है तो उस ऑफिस पे किसी दूसरे को कब्जा नहीं करना चाहिए।
तो ये समीकरण आपको बदलते हुए दिखाई देंगे, जो कि जरूरी है, अपरिहार्य है। समय की मांग है कि ये समीकरण में बदलाव हो। बिल्कुल। और अब सोशल मीडिया पर सभी लोग एक्टिव हैं और लगातार चर्चा हो रही है कि योगी मॉडल बन सकते हैं शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया, पहले ये बोला जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है। आज के समय में मैं बोलूंगा कि सोशल मीडिया समाज का दर्पण है। तुरंत प्रतिबिंब पूरी दुनिया को दिखने लगता है। कहीं कोई चीज हो रहा है तो सोशल मीडिया के थ्रू उसका प्रतिबिंब सरकार से लेकर जनता तक पहुंच जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चुनौती है, मैं बोलता हूँ बीजेपी के लिए, हालांकि वो बड़े सक्षम है सरकार चलाने में, उन्होंने सिद्ध किया है। इधर योगी जी है, बाबा जी है, यूपी जैसे स्टेट को सुधार दिया, उधर हेमंत बिश्व शर्मा जी है, सेंटर में है, असंभव कामों को इन्होंने असंभव करके दिखाया है। तो दूसरी चीज, बंगाल में चुनौतियां वाकई में बहुत जबरदस्त है इन कंपैरिजन ऑफ एनी अदर स्टेट, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर लगा हुआ है। लेकिन देखिए, अभी कुछ माहौल ऐसा बनता है, जनता वहां बांग्लादेशियों को भगा रही है, बांग्लादेशी भागना शुरू कर दिए गए हैं। तो इन सब चुनौतियों को बहुत तेजी से पूरा करना ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है मेरा इस चीज़ को लेकर के, और लगातार जब पैनल पे डिस्कशन होता है तो बीजेपी ने गवर्नेंस से ज़्यादा पॉलिटिकल मैसेजिंग को प्राथमिकता दी है इस चुनाव में। आपको क्या लगता है, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, नहीं, बिल्कुल, मैसेज जो होता है, गवर्नेंस तो एग्जीक्यूशन है, और मैसेज होता है वो एग्जीक्यूशन के पहले पब्लिक से कम्युनिकेट करना कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे और हम कैसे करेंगे। अगर पब्लिक को वो चीजें पसंद आती हैं तभी वो किसी को वोट देता है या सरकार बदलती है। तो अपने पूरे गवर्नेंस का मॉडल जो है बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से बंगाल के चुनाव में रखा, और वो जो कम्युनिकेशन उन्होंने किया, जो मैसेज दिया, वो बंगाल की जनता को पसंद आया, और इसीलिए इतना बड़ा बदलाव है। अब ये चीजों को धरातल पे उतार के दिखाना, जो मॉडल उन्होंने कन्विंस किया, कम्युनिकेट किया बंगाल की जनता को, जो मैसेज दिया उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान, अब उसको धरातल पे उतारना है। और उतरता हुआ मैं देख रहा हूं, बांग्लादेशी भाग रहे हैं, जितने लोग आकर के वोट काउंटिंग के पहले दिन तक जितने लोग आकर के धमकियां देते थे। देखिए, आप बहुत बड़े नेता हैं, आप कहीं पे भी हो, आप शब्दों की मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। वो सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। खबर आ रही है कि विदेश में जा रहे हैं। मैंने तो एक चीज ये देखा था कि महुआ मोइत्रा, मुझे पता नहीं सही है खबर क्या है, जहाज में जा रही है तो लोगों ने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये वही महुआ मोइत्रा है जो संसद में बोल रही थी, हु इज बिहाइंड महुआ, ट्रुथ इज बिहाइंड महुआ। नाउ आई एम आस्किंग, हु इज बिहाइंड महुआ मोइत्रा? इंटायर बंगाल पब्लिक इज बिहाइंड महुआ मोइत्रा। बंगाल की पूरी जनता महुआ मोइत्रा के पीछे पड़ रही है। जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच ये सीधी तस्वीरें शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री पद की। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आप। আনুগত্য পোষণ করিব, আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।
और ये ऐतिहासिक पल शुभेंदु अधिकारी ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई और सभी फॉर्मेलिटीज करते हुए वो नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और एक अलग जोश यहाँ पश्चिम बंगाल की जनता में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर, ये मंजर पहली बार जब पश्चिम बंगाल की जनता खुलकर सामने आई है और खुलकर जो अपने इमोशंस हैं उनको बाहर ला सकती है। देख सकते हैं लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, लगातार जयकारे सुनाई दे रहे हैं। आज से एक ऐतिहासिक शुरुआत पश्चिम बंगाल में हो रही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए उनका धन्यवाद जताते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। देख सकते हैं आप काफ़ी इमोशनल नजर आ रहे हैं और एक अलग खुशी और एक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले मिल रहे हैं उनसे और सभी से मुलाकात कर रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, नितिन नवीन से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और तमाम सभी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, सभी का आशीर्वाद ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं और अलग जोश जनता में नजर आ रहा है क्योंकि फायर ब्रांड नेता हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका एक अलग क्रेज जनता में नजर आता है। एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान सभी से मुलाकात करें। सभी भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास आज करते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें आज चुना गया। कल विधायक दल की बैठक हुई, आज शपथ ली है शुभेंदु अधिकारी ने। सभी से आशीर्वाद ले रहे हैं इस नई पारी की शुरुआत के लिए। The order of Governor of West Bengal in exercise of the power conferred on me by Article 146, 164(1) of the Constitution of India, I, Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shubhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following persons in the Council of Ministers for the State of West Bengal: Shri Dilip Ghosh, Shrimati Agnimatra Paul, Shri Ashok Kirtinia, Shri Khudiram Tudu, and Shri Nishit Pramanik. May I now request Shri Dilip Ghosh, Honorable Minister Designate, to write and take oath before the Honorable Governor. আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। बोल दे मुझसे। तो मंत्री भी यहाँ शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। दिलीप घोष ने मंत्री पद की शपथ ली है और अग्निमित्रा पॉल का नाम भी सामने आया। अग्निमित्रा पॉल भी मंत्री पद की शपथ लेंगी। निश्चित प्रमाणिक मंत्री पद की शपथ लेंगे।
बेबाक बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं, आक्रामक राजनीति के लिए पहचाने जाते हैं दिलीप घोष। और चुनावों में भी बयानबाजी जो थी इनकी वो लगातार सामने आ रही थी। जमीनी संगठन को मजबूत करने में माहिर है, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बंगाल में मजबूत करने का काम किया। खड़गपुर सदर सीट से बीजेपी के विधायक हैं, बंगाल बीजेपी के प्रमुख राजनेता माने जाते हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और सभी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। मेदिनीपुर से बीजेपी सांसद भी रह चुके हैं। आरएसएस के पूर्व प्रचारक भी रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए रहे हैं। फायर ब्रांड नेता के रूप में अब पहचान रखते हैं दिलीप घोष। बेबाक बयानों के लिए अक्सर चर्चा में बने रहते हैं और सभी से मुलाकात कर रहे हैं दिलीप घोष एक एक करके। बंगाल में बीजेपी May को I now मजबूत करने में request Shrimati Agnimitra Paul, बड़ी Honorable भूमिका रही Minister और अग्निमित्रा Designate, to पॉल rise अब and take oath मंत्री before the पद की Honorable शपथ ले रही Governor. है। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। तो मंत्री पद की शपथ ली है अग्निमित्रा पॉल ने। मशहूर फैशन डिजाइनर रह चुकी हैं, आसनसोल दक्षिण से बीजेपी की विधायक है और एक महिला नेता के रूप में बड़ी पहचान रखती हैं। ये भी दिग्गज नेता है, दिग्गज महिला चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास पश्चिम बंगाल में। और 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी में अग्निमित्रा पॉल शामिल हुई है। ममता टीएमसी के खिलाफ अधिकतर आक्रामक नजर आई हैं। आर्जिकल मेडिकल केस अगर की उसका जिक्र करें, उसकी बात करें तो आक्रामक तरीके से विरोध जताया, अपनी बात रखी, न्याय दिलाने में सबसे आगे नजर आई अग्निमित्रा पॉल। तो मशहूर फैशन डिजाइनर रही हैं, आसनसोल दक्षिण से बीजेपी की विधायक हैं और मंत्री पद की शपथ ली है। और बंगाल अभियान जो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी बड़ा चेहरा रही और अहम भूमिका निभाई है। बड़ी जीत में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सभी से मुलाकात कर रही हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही हैं अग्निमित्रा पॉल, राज्यपाल से मुलाकात कर रही हैं और सभी से हाथ जोड़कर अभिनंदन। Shri Ashok Kirtania, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. और अशोक कीर्तनिया मंत्री पद की शपथ लेते हुए। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি
বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চারণ করিব। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो अशोक कीर्तनिया, ये वो तमाम चेहरे हैं, बड़े नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही थी कि ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और बीजेपी के अभियान को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अशोक कीर्तनिया ने। और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में और भरोसा जताया है इन पर भारतीय जनता पार्टी ने। तो अग्निमित्रा पाल, दिलीप घोष, अशोक कीर्तनिया मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए और एक अच्छे जन नेता के रूप में अशोक कीर्तनिया पहचान रखते हैं जनता के बीच और बंगाल अभियान जो बीजेपी का रहा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संगठन को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं में एकजुटता बनाए रखने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और जो भी पार्टी की तरफ से रणनीति तय की जाती थी उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने का काम किया जाता था तमाम नेताओं के द्वारा और उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। जिम्मेदारी के साथ रणनीति को निभाते हुए नजर आए थे अशोक कीर्तनिया और इसीलिए मंत्री पद में इन्हें शामिल किया गया है, मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया गया। मंत्री पद की शपथ ली है अशोक कीर्तनिया ने। डॉक्यूमेंटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं और अब मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से, आशीर्वाद लेंगे सभी बड़े नेताओं का, दिग्गज नेताओं का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हें सभी से मुलाकात करेंगे। अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, सभी से आशीर्वाद दे रहे हैं। चांदोबुंगा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱪᱷᱚᱨᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱮ बेगौर तरफ सिने दुलड़ से हाला हता बांग मने कातेर ने हर चितान नोआ संविधान और आरी को मना बताव कातेर समझोस तीन कामिया। इन चांदोबुंगा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ इᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱪᱷᱚᱨᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ
और बतर से बेगर तरफ सुनी दुलड़ से हला हताव बांग कोने खातिर ने हर चितान नोआ संविधान और आरी को मना बताओ कते समझ से ती कामिया जोहार। तो ये थे खुदीराम टुडू मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए हैं। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से सक्रिय नेता के रूप में काम किया और बंगाल अभियान भारतीय जनता पार्टी का जो रहा है उसमें कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए काफ़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए। और 2021 के बाद से लगातार ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे खुदीराम और आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हुए फिर मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से और तमाम दिग्गज नेता जो मंच पर मौजूद थे। May I now request Shri Nishit Pramanik, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. আমি নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं निशित प्रामाणिक जिन्होंने शपथ ली है। कूच बिहार जिले के ये रहने वाले हैं और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि आज शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है और कुल मिलाकर यहाँ पर आप ये समझिए कि हर वर्ग का, हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। और अभी तो सिर्फ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, आगे क्योंकि संख्या देखिए कुल 20 की है। And with the permission of His Excellency the Governor Sir, the proceedings may now be closed. All are requested to rise for the national anthem.